हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साइंस का स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंथ्रोपी का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा रहते हैं इसकी डिस्कस की थी। अब हम आज टॉपिक का ये डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। दूसरा, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थर्ड, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वैक्सीन। ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हम मतलब हम सब, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। वो हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वे, वेरी मच, सम अदर आर हार्मफुल एंड डिजीज। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे दुश्मन है, मतलब जो डिजीज रोग पैदा करते हैं। Let us study about them in detail. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे जो फ्रेंड की तरफ हमारे पास काम करते हैं वो कौन है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यस। तो फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। वो अलग अलग टाइप के काम के यूज में उसका यूज होता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड यानी ब्रेड, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में उसका यूज होता है। तो microorganisms have been used for the production of alcohol since ages। तो पहले के समय में, बहुत साल पहले, अभी भी ठीक है, तो बहुत साल पहले अल्कोहल यानी दारू बनाने में इसका यूज होता था। They are also used in cleaning up of the environment। तो एनवायरमेंट को भी वो क्लीन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ऑर्गेनिक वेस्टेज, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक जो कचरा होता है, वेस्ट यानी कचरा, तो उसमें वेजिटेबल पील एंड छिलके, जो किचन के अंदर छिलके होते हैं, वो रिमेन ऑफ एनिमल फेसिड एग, मतलब एनिमल के जो बर्ड होते हैं वो आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। उसको तोड़ देते हैं और उस पर जो ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको बैक्टीरिया बनाने में उसका यूज होता है, जैसे वेजिटेबल छिलके, एनिमल वेस्ट, वो सब। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicine। बैक्टीरिया का यूज क्या होता है? मेडिसिन बनाने में उसका यूज होता है। In agriculture, they are used to increase soil fertility by mixing nitrogen। soil fertility मतलब जो सोइल होती है वो कैसे क्रॉप को ज्यादा प्रोडक्शन करती है, उसको ऐसे बनाने में, अच्छी बनाने में उसका यूज होता है। और फिक्सिंग नाइट्रोजन को सोइल के अंदर डालने में उसका यूज होता है। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यही बात चल रही है। ओके, ये तो समझ में आ गया। तो कर्ड एंड ब्रेड कैसे बनाते हैं? तो यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क में से कर्ड कैसे बनाते हैं? तो आई सो दैट माय मदर एडेड इन लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर व्हाई। तो सो दैट मदर एडेड टू लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क। मिल्क के अंदर थोड़ा सा कर्ड मिलाया तो क्या हो गया? पूरा दही बन गया। तो कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुड़े हुए होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड कैसे बनता है? तो उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस होता है, उसका नेम क्या है? कर्ड बनने का मेन दूध और कर्ड कैसे बनता है? कर्ड कैसे बनता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, इसलिए इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ज्वाइन कर दो मिल्क और कर्ड को, तो उसको कर्ड बनेगा। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। इसमें से क्या बनता है? चीज, पिकल्स यानी अचार, मेनी अदर फूड आइटम, खाने के आइटम बनती है। जैसे इन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी का, इडली एंड भटूरे से कर्ड। तो कर्ड में ये सब बनता है, रवा, इडली और भटूरे। कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशंस ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तुम अनुमान लगा सकते हो कि बैक्टीरिया का यूज कहां होता है? तो इडली और राइस, इडली और डोसा बैटर बनाने में इसका यूज होता है। अब आगे
एक्टिविटी 2.3 इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला है, टेक ए 1/2 kg फॉर फ्लोर, आटा और मैदा, मैदा का आटा जो होता है ना वो 1/2, एंड सम शुगर एंड मिक्स विद द वार्म वाटर, उसके अंदर जैसे ये भी कर 1/2 kg आटा, शुगर मिक्स करो, तो बाद में कैसा हो जाएगा, वाटर। फूल के ऐसा हो जाएगा, समझ में आता है। तो देखो, sugar and mix with warm water, add a small amount of yeast powder and need to make a soft drop, yeast powder मिल रहा है। बाद में सीन देखोगे तो क्या होगा, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, 2 घंटे के बाद देखोगे ये जो 12 kg आटा, मैदा और आटा ले लो, वाटर ले लो, इस पाउडर ले लो, मिक्स करो, 2 घंटे के बाद ऐसा हो जाएगा, मतलब फूल के बाहर निकलेगा। तो सॉफ्ट ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, डिड यू फाइंड द ड्रॉप राइजिंग, मतलब वो कैसे होता है, तो रेस्ड माक्यूलर, मतलब फूला हुआ मैदा, ये ऐसा बन जाएगा। Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. तो ईस्ट होता है, उसका विभाजन होके और श्वसन होके वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है, रिस्पायरेशन, ईस्ट उसको विघटन करके उसको ये बनाते हैं। और बबल्स ऑफ द गैस फिल द ड्रॉप एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, फिगर 2.6, ये बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता बनता है, और ये जो आटा है फूल के बाहर आ जाता है। This is the basic of the use of yeast in the baking industry. इसका यूज क्या होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में और केक बनाने में इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। अब कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कॉमर्शियल यूज क्या है, ये हमें पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमारे पास है, हमारे आसपास है, इसका यूज हम कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये और कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, उसमें से ज्यादा अल्कोहल पैदा होता है। वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर, वाइन और एसिटिक एसिड भी होता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, कॉमर्शियल यूज में वाइन और अल्कोहल पैदा करने में इसका यूज होता है। For this purpose, yeast is grown one natural sugar present in grains like barley. तो yeast का मेन क्या है, उसको ग्राउंड करने में इसका मेन यूज क्या है, तो नेचुरल शुगर, शुगर लो, बाद में ग्रेन्स यानी अनाज, बर्ली यानी जौ के जो ग्रेन होता है वो, व्हीट, गेहूं, राइस, चावल, क्रश्ड फ्रूट जूस, एग, और जो क्रश्ड फ्रूट मतलब जो कचर देते हैं उसके फल, उसके बाद अब एक्टिविटी 2.1, टेक ए 500 ml beaker, fill up to 3/4 with water, dissolve 2/3 teaspoon of sugar in it, 500 ml पानी लो, शुगर लो, in it add half a spoon of yeast powder to the sugar solution, yeast powder लेके उसका sugar solution लो, जैसे ये बनाया है इसमें 500 ml पानी लेना है। Keep it covered in a warm place for 5 hours. उसको गर्म करके 4-5 घंटे रखो। Now smell the solution. उसमें कैसी solution, उसमें कैसी जो solution उसकी smell कैसी आएगी? Can you get it smell? तो smell आएगी? Yes. तो this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. तो वो जो smell है वो किसकी है, अल्कोहल की। तो शुगर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, शुगर में से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, कन्वर्जन मतलब शुगर में से जो अल्कोहल बना तो उसको फर्मिनेशन मतलब उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे हम डोसा बनाते हैं,
उसको मिक्स करते हैं ना, तो इसका ऑर्डर होता है। ये सब हमने देखा इस तरफ। लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फॉर्मेशन 1857। तो लुईस पास्चर ने 1857 में ये प्रोडक्शन किया था। अब मेडिक्लिनिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये टॉपिक, मेडिक्लिनिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाई बनाने में इसका क्या यूज है। तो whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. जब तुम बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हें एंटीबायोटिक टेबलेट देता है। कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, तो कैप्सूल और इंजेक्शन भी देता है, वो पेनिसिलिन से बना होता है। The source of this medicine is microorganism. ये सब कहां से बनता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से। This medicine kill or stop the growth of the disease causing microorganism. वो kill मतलब डिजीज को रोक देता है और मार देता है माइक्रोऑर्गेनिज्म। Such medicine are called antibiotic. ये सब जो बनता है माइक्रोऑर्गेनिज्म में से, जो एंटीबायोटिक दवाई बनती है ये। These days a number of antibiotic are being produced from bacteria and fungi. अभी के दिनों में जो बनती है दवाई या मेडिसिन, तो बैक्टीरिया और फंगी में से ये सब मेडिसिन बनती है। जो मेडिसिन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवाई का नाम है। Are some of the commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria. ये सब जो बनती है वो फंगी और बैक्टीरिया में से बनती है। तो इन 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्किंग किया था। तो क्या किया था? ऑन कल्चर ऑफ डिजीज केसिंग बैक्टीरिया, सडनली ही फाउंड द स्पॉट्स ऑफ लिटिल ग्रीन माउंटेड इन वन ऑफ दिस कल्चर प्लेट्स। तो एलेक्जेंडर ने उसके पेट में माउंड देखे। तो माउंड का क्या काम है? तो बैक्टीरिया को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को रोक देता है और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन दैट। It also killed many of this bacteria. वो बैक्टीरिया को मार देता है, वो मोल्ड। From this of the mold, penicillin was prepared. वो सब किस में से बना? पेनिसिलिन में से वो बनाया था। अब मैंने बताया था कि एरिथ्रोमाइसिन, ये सब दवाएं हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotic which are made from fungi and bacteria. ये सब बनते हैं फंगी और बैक्टीरिया। The antibiotic are manufactured by growing specific microorganism and are used to cure variety of disease. तो एंटीबायोटिक दवा जो बनती है, क्या मतलब स्पेसिफिक मतलब जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसमें से एक बनाते हैं, और वेराइटी ऑफ डिजीज, और डिजीज जो होता है इसके लिए इसका यूज, उसको भगाने के लिए इसका यूज होता है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. तो जो एनिमल्स खाना खाते हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक मिक्स करते हैं, उसको खिला देते हैं, तो बाकी उसको इन्फेक्शन नहीं लगता, इसलिए दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज। जो प्लांट होते हैं उसके अंदर भी डिजीज होता है, उसको रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उसका यूज होता है। तो अब आगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली इन द एक्टिव ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जब हमें कुछ फीवर होता है, कुछ बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एंटीबायोटिक टैबलेट खा के उसको मिटाते हैं। तो जरूरी है इतनी खाओ, जो ज्यादा जरूरी है उसको मत खाओ, लेकिन वो एनी इफेक्ट भी हो सकती है जरूरत से ज्यादा। और क्या होता है? एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, मतलब जो सर्दी होती है और फ्लू होता है उसके अंदर एंटीबायोटिक की यूज नहीं होता। ये डॉक्टर भी जो एंटीबायोटिक देता है उसके बारे में, जो एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया को भी जो बॉडी के अंदर वो रोक देता है। अब टॉपिक है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है? ये टॉपिक वैक्सीन के बारे में। तो व्हाई आर चिल्ड्रन इनफैक्ट गिवन वैक्सीन्स? तो छोटे बच्चों को वैक्सीन क्यों दी जाती है? तो व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रो एंटर आवर बॉडी, जब डिजीज रोग अंदर बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज उसको सामने टू फाइट द इन्वेडर, मतलब उसके सामने प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेडर की जरूरत है, जो एंटीबॉडी, उसको वैक्सीन बोलते हैं।
The body also remember how to fight the microbe if it enter again. अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे-छोटे जाते हैं तो उसको कैसे फाइट करते हैं? If dead or weakened microorganisms are introduced into a healthy body. मरे हुए और जो वीक है वो छोटे-छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्दी बॉडी के अंदर जाते हैं और बॉडी के अंदर द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इवन बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी। तो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इन्वेडर मतलब उत्पन्न होते हैं और उसको मार देते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज। मतलब इसके सामने उसको डिजीज को सामने प्रोटेक्ट मिलता है। कोई भी रोग के सामने एंटीबॉडी हो तो उसको प्रोटेक्ट मिलता है। केसिंग माइक्रोब्स फॉर द इवर। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन क्या काम करती है? सर्वल डिजीज मेनी टाइप के जो रोग होते हैं इंक्लूडिंग कोलेरा जैसे इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन। ये सबके सामने वैक्सीन की बहुत जरूरत होती है। अब एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने 1798 में बनाई थी। इन योर चाइल्डहुड जब तुम छोटे थे यू मस्ट हैव बीन गिव इंजेक्शन और प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर सर्व डिजीज। तो डॉक्टर तुम्हें सर्व रोगों से बचाने के लिए जो वैक्सीन देता था। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज? कौन से रोग की डिजीज होती है? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। के पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। तो ये सब डिजीज में एक एसेंशियल जरूरी है। प्रोटेक्ट डिजीज जो बॉडी के अंदर होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल। अपने हॉस्पिटल में जाके ये डिस्कस कर सकते हो। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइज ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। तो टीवी के अंदर भी न्यूज आती है पल्स पोलियो के बारे में हम जानते हैं। तो ये पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम होता है हम जानते हैं छोटे बच्चों के लिए होता है। वो क्या होता है? पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। जो पोलियो के ड्रॉप्स बच्चों को मुंह से देते हैं वो एक्चुअली वैक्सीन है, हम जानते हैं। ए वर्ल्डवाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉलपॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड वाइड दुनिया में से स्मॉलपॉक्स फाइनली वो नाबूद हो गया है, ये हम जानते हैं इसकी वजह वैक्सीन की